लड़के ने गलती से हवाई जहाज को गुफा में फेंक दिया। जब वह उसे वापस लेने गया तो देखा कि गुफा के अंदर टिड्डियों की लाशें पड़ी थी। हैरान होकर उसने सिर उठाया, तब जाकर उसे पता चला कि वह गलती से टिड्डियों के घोंसले में घुस आया है। स्थिति को खतरनाक समझते हुए लड़का डर के मारे भागने लगा, ये नहीं जानते हुए कि उसकी आवाज से टिड्डियां जाग गई थी और जल्द ही उस पर पीछे से हमला करने लगी। इस समय गुफा के बाहर मां ने भी कुछ गलत देखा। जब देखा कि टिड्डियां पहले ही जंगल से बाहर आ गई हैं, तो उसने जल्दी से लड़के को गाड़ी में बंद कर दिया। लेकिन पास के पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे और अगले ही पल टिड्डियों की सेना ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। महिला उन्हें बचाने की कोशिश में आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही कदमों में वह भी खा ली गई। माता पिता को इस प्रकार मृत्यु होते देख लड़का निराश होकर केवल कार की खिड़की पीट सकता था, लेकिन इससे और अधिक टिड्डियां खिड़की पर आकर टकराने लगी। कांच घबराहट में लड़का गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन विंडशील्ड पहले ही टिड्डियों से घिरी होती है। उसकी दृष्टि खो जाती है और वो पेड़ से टकरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद एक पुलिस अधिकारी संयोग से वहां से जब उसने शीशे पर से चिपचिपा पदार्थ साफ किया तो उसने बेहोश लड़के को देखा। यह देखकर पुलिस वाला तुरंत सतर्क हो गया और लड़के को पुलिस कार में उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो कार स्टार्ट करने वाला था, बहुत सारे टिड्डे फिर से लौट आए। देखते ही देखते टिड्डों की सेना अपनी ओर दौड़ती आ रही थी। पुलिसकर्मी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके भागने की तैयारी की, लेकिन अगले ही पल पुलिस कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। अच्छा हुआ कि आदमी ने समय रहते एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया, तब जाकर एक जान बचाई। इसके बाद वो तुरंत लड़के को अस्पताल ले गया इलाज के लिए। हालांकि लड़का जीवन खतरे से बाहर था, लेकिन मानसिक रूप से उसे आघात पहुंचा। पुलिस ने लड़के द्वारा दिए गए पते पर जाकर गुफा की जांच की ताकि टिड्डियों को पूरी तरह से भगाया जा सके। जड़ से खत्म करने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्हें तीव्र बदबू आने लगी और जैसे जैसे वे और आगे बढ़े जमीन पर लाशें भी बढ़ने लगी। जब वे अंत तक पहुंचे तो पाया कि यहाँ कीटों की संख्या कम से कम 10 लाख थी और बड़ी संख्या में कीट अंडे दीवार पर लटके थे। दीवार पर अगर ये अंडे से बाहर आ जाए तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। पुलिसकर्मी ने यह देखा तो तुरंत कीटनाशक निकाला और अंधाधुंध स्प्रे किया, बिना यह जाने कि इन टिड्डियों में प्रतिरोधकता उत्पन्न हो चुकी है और सामान्य कीटनाशक भी असर है। उन्हें मजबूरन अग्न्यास्त्र निकालकर अंडों को राख में बदलने की तैयारी करनी पड़ी, लेकिन ये टिड्डियों के अंडों के फूटने की गति के सामने नाकाफी था। जब उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही टिड्डियों की सेना ने सभी लोगों को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में टीम को पूरी तरह से खा लिया गया। हालांकि यह थोड़ा सा खाना उनकी भूख को शांत करने के लिए काफी नहीं था। फिर टिड्डियों की सेना मनोरंजन पार्क की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही बहुत से पर्यटक मारे गए और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। जल्दी से इन टिड्डियों को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक शाओ मई ने नए विकसित बीमारी का उपयोग करने का सुझाव दिया। लेकिन इस वायरस में रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, एक बार इसका उपयोग किया जाए तो पूरा शहर बंजर हो जाएगा। लेकिन लाखों लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए वे भी बाध्य है। फिर उन्होंने सैकड़ों पीले बैल लाकर चारे के रूप में रखा। जैसे ही टिड्डे आए वे हेलीकॉप्टर से वायरस छिड़केंगे। उन्हें लगा कि योजना बेफिक्र थी, लेकिन उन्होंने टिड्डों की बुद्धिमत्ता को कम आंका। पायलट के निर्धारित स्थान पर पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में टिड्डों ने आत्मघाती हमला किया और जल्दी ही वे जमीन पर गिरकर मर गए। हालांकि इस बार की योजना असफल रही, लेकिन छोटी मैंने एक साहसी विचार पेश किया। वह योजना बनाता है कि कैसे उच्च बुद्धिमत्ता वाले इन टिड्डियों को एक सील बड़े ग्रीन हाउस में ले जाए और परमाणु बम से एक ही बार में नष्ट कर दे। ये आश्चर्य की बात थी कि यह तरीका सच में काम आया। जब टिड्डियों की सेना ने वायरस से भरे विमान को देखा तो वे सबके सब उसके पीछे लग गए और थोड़ी ही देर में टिड्डियां ग्रीन हाउस के अंदर आ गई। जैसे ही स्टील के दरवाजे बंद हुए टिड्डियां भी उसमें फंस गई। अंदर जैसे ही वे लोग परमाणु बम विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें पता चला कि बटन दबाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। असल में टिड्डियों ने पहले ही तार को काट दिया था। जब उन्हें लगा कि मिशन विफल हो गया है, एक रहस्यमय व्यक्ति ग्रीन हाउस में दाखिल हो गया। असल में ये टिड्डियां उसके शोध का अनपेक्षित परिणाम थी। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने खुद को बलिदान कर परमाणु बम को मैन्युअली विस्फोट करने का निर्णय लिया।